पीपल्स पार्टी आज कराची में पावर शो कर रही है, अपनी सियासी ताकत का मुजाहिरा कर रही है। किमाड़ी पहुंची है इंतखाबी रैली, बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे हैं। शुक्रगुजार हूं कि आप सब ने हाल ही में जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए उसमें मुझ पर एतमाद का इजहार करते हुए आपने ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ किमाड़ी से जितवाया, पूरा कराची से जितवा के तारीख का पहली बार आपने कराची का मेयर जियाला मुंतखब करवाया। और साथियों, अब जब 8 फरवरी को जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अगर वहां भी कराची के अवाम मुझ पर एतमाद करते हुए मेरे सूबाई उम्मीदवारों को मुंतखब करवाएंगे, मेरे वफाकी जो नेशनल कौमी असेंबली है वो नुमाइंदे मुंतखब करवाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये तारीख में पहली बार होगा कि ना सिर्फ बल्दियाती निज़ाम मेरे हाथ में, मगर इंशाअल्लाह सूबाई हुकूमत भी मेरे हाथ में, और आपके दुआओं के साथ, आपके वोट के साथ, तो फिर वफाकी हुकूमत इंशाअल्लाह। अगर आप मुझे ये मौका देते हैं, अगर आप मुझे अपना वोट के जरिए ये ताकत दिलवा देते हैं कि कराची के 20 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिलवा दे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिखाता हूं कि हम कैसे 5 साल के अंदर ही अंदर कराची का पूरा नक्शा बदल देंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको दिखाता हूं कि जब कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वफाक में खड़ा होगी, तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना हुकूमत बना के अगर काम होगा तो इस शहर कराची से वो काम शुरू हो जाएगा। आप अगर ये तारीख में पहली बार मुझे बल्दियाती निज़ाम के साथ साथ अपना सूबाई असेंबली के नुमाइंदे मुंतखब करके मेरे साथ मिलके सूबाई हुकूमत भी बनाते, तो फिर कराची के नुमाइंदगी हमारा ना सिर्फ सूबाई हुकूमत में, ना सिर्फ सूबाई असेंबली में उनका नुमाइंदगी होगा, मगर साथ साथ जो कराची का हक है उतना ही उनका नुमाइंदगी हमारा जो सूबाई हुकूमत है, हमारा सूबाई कैबिना है, हमारा उसमें भी आपका नुमाइंदगी होगा। और इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम साथ मिलके मेहनत करके अपना शहर की खिदमत करेंगे। मैं कराची के अवाम से अपील करता हूं कि जो बाकी सियासी जमातें हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो अपने मकसद के लिए। पूरा मुल्क में इलेक्शन हो रहा है, जैसे हो रहा है आपके सामने है। हम अपना कराची का मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए कराची से एक ही आवाज निकले। कराची अगर मिलके पीपल्स पार्टी के साथ देते हैं तो बाकी तमाम ममालिक में जो भी होगा काम कराची में होगा। बाकी आप अपने दोस्तों को समझाएं, अब जरा अपना साथियों को, इस शहर में रहने वाले को, बसने वालों को ये बात समझाएं कि आप जो तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में खड़े हैं उनके बारे में आप जरा कंपैरिजन करें उनका और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ये तमाम सियासी जमातें जो हमारे मुकाबले करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नफरत और तकसीम का सियासत कर रहे हैं। इनको नफरत और तकसीम की सियासत करना है। हर कोई अपना चूरन भेज रहे हैं, कोई ना कोई कह रहा है, कोई मजहब की बुनियाद पे मेरा शहर तकसीम करना चाह रहा है, कोई लिसानियत के बुनियाद पे हमारा शहर को तकसीम करना चाह रहा है, कोई फिरकावारियत की बुनियाद पे हमारा शहर को तकसीम करना चाह रहा है। आप 8 फरवरी को तीर पे मोहर लगा के इन तमाम कुव्वतों को जवाब दें कि ये हम सबका कराची है। जैसे कायदे अवाम ने कहा था
कि ना मेरा ना तेरा, हम सबका पाकिस्तान, तो ना मेरा ना तेरा, ये हम सबका कराची है। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अपने सियासत करते हुए वो हमारा शहर को तकसीम करने की कोशिश करे, वो नफरत फैलाने की कोशिश करे, वो तशद्दुद की सियासत करने की कोशिश करे। इस शहर में जो कुर्बानियां दी हैं, जो कुर्बानियां दिए हैं, वो तारीख का हिस्सा है। आप इस शहर को का बानी है कि हम कुर्बानी नहीं, हम इस शहर की आवाम का खिदमत करें, हम इस शहर का आवाम का काम करें, हम इस शहर के आवाम का तरक्की का बंदोबस्त करें। आपने 8 फरवरी को बड़ा तादाद में निकला, किसी को घर नहीं छोड़ना, खुद निकलना, पूरा खानदान को साथ लेके जाना, इस शहर के खवातीन को अपने जरूर साथ लेके जाना, उनको समझाए कि मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, मगर इंशाअल्लाह ताला मैं कराची के खवातीन का वैसे खिदमत करूंगा जैसे कोई बेटा अपने वालदा का, अपनी माँ का खिदमत करता है। आप सबको समझाए कि मुल्क भर में आप मुकाबला 2 जमातों के दरमियान में है, एक वो शेर वाले और दूसरा आपका कराची के तीर वाले। आपने हर किसी को ये बात समझाना है कि किसी आजाद पे अपना वोट जाया ना करें, किसी नफरत और तकसीम का सियासत करने वाले पे अपना वोट ना जाया करे। ये हमेशा कराची के हक पे सौदा करके हर किसी का वफाकी हुकूमत में शामिल होता है, वजारतें ले लेते हैं और इस्लामाबाद में बैठ के कराची को भूल जाते हैं। आपने इस बार मुझे ये मौका देना है कराची वालों, इस बार आप अपना भाई को मौका दें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। मैं कराची का चप्पा चप्पा में काम करना चाह रहा हूं। यही वजह है कि मेरा दरख्वास्त है कि कराची का ऐसा कोई इलाका ना हो जहां से मेरा उम्मीदवार मुंतखब ना हो। इसलिए अगर कोई और मुंतखब होगा तो वो इलाके में रुकावट बनेंगे। अगर मेरे अपने उम्मीदवार मुंतखब होंगे तो वो मेरे और उस इलाके के दरमियान के अवाम का एक पुल का किरदार अदा करेंगे। वो उस इलाके के अवाम के जो मसाइल है वो मुझ तक पहुंचाएंगे और जो मेरे बातें हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। अगर किसी और जमात ने किसी इलाके के मुंतखब होकर मेंबर बनना भी है, वो आपके इलाके में 1 टक्का का काम ही नहीं कर सकेंगे। काम अगर लेना है, मसाइल का अगर आपने हल निकालना है तो एक बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मेरे किमारी में रहने वाले भाइयों, मेरे किमारी में रहने वाले बहनों, आप इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को ऐसे निकलेंगे कि पूरा कराची में तीरों की बारिश। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को कोई नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका तीर चलेगा, कि भाई का तीर चलेगा। अच्छा, यहाँ के जो मेरे उम्मीदवार हैं वो कादर पटेल साहब मेरा एमएनए का नुमाइंदा है, और आसिफ खान साहब जो है मेरा एमके का नुमाइंदा है।
साथियों, मैं पहले इन दोनों से आप सबके सामने एक हल्फ लेना चाह रहा हूँ। कादिर भाई, आसिफ भाई, अपना हाथ उठा के वादा करे, इस अवाम के सामने हाथ उठा कर वादा करे कि अगर ये लोग 8 फरवरी को आपको वोट देते हैं, आपको जितवाते हैं, तो फिर आपको इनके साथ ही रहना पड़ेगा, इनकी दुख दर्द में शरीक होना पड़ेगा, इनका मसाइल का हल निकालना पड़ेगा, इनका काम करवाना पड़ेगा, अपना काम नहीं, इनका काम, किमाड़ी के अवाम का काम करवाना पड़ेगा। अगर रोजगार मिले, सुने मेरी बात सुने, अगर रोजगार के मौके मिले, अगर रोजगार के मौके मिले तो आपने मेरे किमाड़ी के भाइयों को, किमाड़ी के बहनों को भी रोजगार के मौके देने हैं, अपने रिश्तेदारों को नहीं, अपने साथियों को नहीं, यहाँ रहने वालों को, मेरे किमाड़ी के भाई बहनों को ये रोजगार दिलवाना है। वादा पक्का वादा, कोई कच्चा वादा तो नहीं, एक पक्का पीपी वाला वादा है ना। देखो भाइयों, देखो, मैंने आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने वादा तो किया है, तब आपसे मैं एक वादा लेना चाह रहा हूँ कि हमारी वालों, हाथ उठा के वादा करें, हाथ उठा के वादा करें कि इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को आप इनको जितवाएंगे, को इंशाअल्लाह ताला तीरों की बारिश, नारे भुट्टो। बिलावल भुट्टो जरदारी रैली से खिताब कर रहे थे। कराची में पीपल्स पार्टी ने रैली मुनक्किद की है जो कि किमाड़ी पहुंची है और ये रैली कायदाबाद पर जाकर ख़त्म होगी। मुख्तलिफ जगहों पर बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे और जब वो खिताब करेंगे तो आपको भी दिखाएंगे। अभी दीगर खबरें शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने बानी PTI की सज़ा से मुतल्लिक गुफ्तगू की। उन्होंने कहा उनकी सज़ा और नाअहली को कुदरत का जवाब कहा और साथ ही साथ मरी में जलसे से खिताब कर रहे थे। इस दौरान कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा कि अल्लाह की कुदरत है कि नवाज शरीफ को निकालने वाला ताहयात नाअहल हो चुका है और नवाज शरीफ अवाम के सामने खड़ा है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने बानी PTI की सज़ा और नाअहली को कुदरत का जवाब करार दिया। उन्होंने कहा कि वो अच्छी खासी कौम की खिदमत कर रहे थे। बताया जाए कि इसके बावजूद उन्हें क्यों निकाला गया। अल्लाह की कुदरत देखिए, मुझे निकालने वाले कहते थे सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं खिदमत अवाम की कर रहा था और ऐसी खिदमत कर रहा था कि लोड शेडिंग का खात्मा हमने कर दिया। मुल्क में लोड शेडिंग की खात्मा किया या नहीं किया बोलो। बिजली सस्ती की या नहीं की बोलो। महंगाई खत्म की या नहीं बोलो। मोटरवेज बनाई या नहीं बनाई बोलो। भाई आपने तो मुझे क्यों निकाला? क्यों निकाला? हमने नहीं निकाला। जिसने मुझे निकाला क्या अच्छा किया या बुरा किया बोलो। बुरा किया। और आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। कोई दाल में काला है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। वो तो 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। चीफ जस्टिस बनने वाला था वो शख्स। जबकि नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं कि अवाम वोट की पर्ची को सोच समझकर इस्तेमाल करें। मरी में जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि 8 फरवरी को अवाम वोट के जरिए इन हुक्मरानों से हिसाब लेंगे। मेरा पैगाम आपके लिए कि वोट की पर्ची कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता। सोच समझ कर वोट डालना मेरे भाइयों, क्योंकि वोट की जो पर्ची होती है वो आपकी किस्मत का फैसला होता है, आपकी तरक्की का फैसला होता है, आपकी आने वाली नस्लों की तरक्की का फैसला होता है। हुक्मरान का फर्ज है अपनी आवाम की खिदमत करना। जो हुक्मरान ये फर्ज नहीं निभाता वो अल्लाह ताला को भी जवाब दे और आपको भी जवाब दे। और इस इलेक्शन में उससे जवाब मांगना कि वो कहा था जब बनी के वो मर रहे थे यहाँ पर। इस वक्त आसिफा भुट्टो जरदारी लाड़काना में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन में पहुंच गई हैं। आप लाड़काना के मनाजिर देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन जारी है।
आसफा भुट्टो जरदारी यहाँ पर पहुँची हैं और कुछ देर में खिताब भी करेंगी। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन जारी है और बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि रैली की शक्ल में मुख्तलिफ जगहों पर खिताबात कर रहे हैं कराची में, और ये आप मनाजिर देख रहे हैं लाड़काना के, जहाँ आसफा भुट्टो पहुँची हैं।